और फिर से टेक्नोस्पार्क के आज के इस एपिसोड में तो होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के वीडियोस को। तो नए यूज़र्स जो कि फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं हमारे इस चैनल को, रिक्वेस्ट है उनसे कि लॉगिन करें हमारे चैनल को और एक्सप्लोर करें चैनल के सारे वीडियोस अपने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली। और आपकी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो वो हेल्प करेगी आपके क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। तो अभी रिसेंटली एसक्यूएल की एपिसोड चल रही है, तो इसमें आज हम कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलते हम देख लेते हैं किस तरीके से आज की ये एपिसोड होने वाली है। तो बेसिकली अब आज की इस एपिसोड में कुछ चीज़ें हम देखते हैं जो कि फंडामेंटल चीज़ें होती है जब भी हम एसक्यूएल क्वेरीज़ पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं एक टेबल को दूसरे टेबल के रेफरेंस पे, ठीक है। तो वैसे ये टॉपिक हमने लास्ट के एपिसोड में भी डिस्कस की थी, बट इसको मूविंग नेक्स्ट एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी कमांड्स हम देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप टेबल को क्रिएट करते हो, जिसमें ड्रॉप टेबल होती है जो कि किस तरीके से हम किसी भी टेबल को ड्रॉप करते हैं, किस तरीके से ट्रंकेट करते हैं उस टेबल को, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हम देखेंगे, ड्रॉप टेबल, ट्रंकेट टेबल, डिलीट टेबल और ड्यूअल जो कि एक डमी टेबल होती है। इन सब चीज़ों को हम एक बार वन बाय वन देखेंगे और प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं डिफरेंस जो कि होता है ड्रॉप और ट्रंकेट ऑप्शंस के बीच में। तो वैसे अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो ये कहता है कि प्राइमरीली डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट इन एसक्यूएल लाइज इन व्हाट दे रिमूव एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द डेटाबेस स्कीमा, ठीक है। क्या उस टेबल में कौन सी चीज़ें हैं और किस तरीके का इम्पैक्ट उस डेटाबेस या फिर उस स्कीमा में वो होता है, वो चीज़ें डिपेंड करती है ड्रॉप और ट्रंकेट ऑप्शंस पे। तो ड्रॉप बेसिकली क्या करता है कि ये कम्प्लीटली किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को और उसके जितने भी उसके अंदर के आइटम्स हैं, यानी कि उसके डेटा आइटम्स को टोटली डिलीट कर देता है। यानी कि अगर हम ड्रॉप ऑप्शंस को यूज़ करते हैं तो हम फिर उस टेबल को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है उस स्कीमा से, ठीक है। इसी तरीके से ट्रंकेट, अगर हम ट्रंकेट ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो दिस कमांड इज़ यूज टू रिमूव ऑल रोज़ फ्रॉम अ टेबल, यानी कि सारे रोज़ को रिमूव कर देता है किसी एक टेबल से, इफेक्टिवली एम्प्टिंग इट। और ये सारी रोज़ जो है एम्प्टी हो जाती है। और इट प्रिजर्व्स द टेबल्स स्ट्रक्चर, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को, टेबल में सपोज दैट कि 10 कॉलम्स हैं या 5 कॉलम्स हैं, तो वो सारे कॉलम्स की जो वैल्यू है वो सारी एज इट इज़ ही रहेगी, बट उसके अंदर का डेटा जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्लूडिंग इट्स कॉलम डेटा टाइप एंड कांस्टेंट, यानी कि कॉलम्स के डेटा टाइप को और उसकी कॉलम्स की स्ट्रक्चर को, उसकी कांस्टेंट्स जो भी डिफाइंड है, ठीक है, उस डेटा टाइप पे। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, ओनली इसकी जो होगी डेटा जो होगी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसको चलिए और इसको देखते हैं ये किस तरीके से होता है। डिलीट ऑप्शन से डिलीट टेबल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी टेबल की वैल्यू को एक पर्टिकुलर कंडीशन पे डिलीट करनी हो, या फिर पूरी डिफ़ॉल्ट में अगर पूरी वैल्यू को हमें डिलीट करनी है तो हम डिलीट ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरीके से होता है, तो चलिए इसको सीख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं शो डेटाबेस कर लेता हूँ, जो भी हमारे पास डेटाबेसेस है, कितनी डेटाबेसेस है। वैसे तो ये हमारी लेफ़्ट साइड पे भी ये सारी दिख रही है। तो और इसको अगर आपको शो करना है तो आप शो डेटाबेस को यूज़ करोगे तो ये सारी डेटाबेस जो आपको यहाँ पे भी दिख जाती है, ठीक है, इसके रिज़ल्ट वाले सेक्शन पे भी, ठीक है। ये हमने अर्लियर भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे MK Today, जो कि हमारे पास इस स्कीमा में एक डेटाबेस है, ठीक है। तो उसको हम सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं। तो हमने MK Today को यूज़ कर लिया है, ठीक है। अगर उसके अंदर के सारे टेबल्स को देखना है तो एक बार शो टेबल्स कर लेते हैं, तो ये सारी टेबल्स भी हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करनी है कि हमें क्रिएट करनी है, ठीक है। क्रिएट टेबल कस्टमर ग्रुप 1, ठीक है, कस्टमर DUP 1, ठीक है, डुप्लीकेट 1 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कस्टमर DUP 1 हमारे पास है या नहीं, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं DUP 2, ठीक है, क्योंकि वो टेबल हमारे पास ऑलरेडी आ रही है।
तो अब हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया, क्रिएट टेबल कस्टमर DUP2 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर 1। ठीक है, कस्टमर 1 की सारी वैल्यूज़ जो है हमें कस्टमर DUP2 में चाहिए। तो ये हमारी टेबल एक तरीके से क्रिएट हो गई है। अगर हम इसकी वैल्यू को देखें, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर DUP2 करें और इसको एक बार देखें, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हमारी दिख जाती है जिसमें कस्टमर आईडी और उसकी नेम है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस पे हमारे टेबल पे ट्रंकेट ऑप्शंस को यूज़ करना है। ठीक है, तो ट्रंकेट को एक बार यूज़ करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है हमारे टेबल को। ठीक है, तो ट्रंकेट को यूज़ करने के लिए जो ऑप्शन होती है वो हमारे पास होती है ट्रंकेट टेबल और टेबल का नेम। ठीक है, तो हमने ट्रंकेट टेबल कर दिया और टेबल का नेम हमारी क्या हो जाएगी, कस्टमर DUP2। ठीक है, इसको DUP2 कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम ट्रंकेट करते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर DUP2 करें और देखें कि हमारे टेबल के स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट आया है, तो एक बार अगर इसको एग्जीक्यूट कर दे तो आप देख सकते हो ये सारी जो डेटा थी हमारे पास 4-5 डेटा थी, वो सारी डेटा हमारी डिलीट हो गई है और यहाँ पे ओनली उसकी कॉलम के नेम्स आ रहे हैं। ठीक है, और उसकी कांस्टेंट उसकी डेटा टाइप भी आएगी। अगर हम यहाँ पे करते हैं DESC और यहाँ पे करते हैं, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ इस टेबल को रादर देन इसको टाइप करने से, तो यहाँ पे कर लेता हूँ DESC और इस टेबल की वैल्यू हमने दे दी यहाँ पे, और इसको एक बार अगर डिस्क्राइब करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये हमारी टेबल के डिस्क्रिप्शंस में ये इसकी डेटा टाइप भी हमारे पास आ रही है। ठीक है, अभी हमने इस टेबल पे कोई कांस्टेंट नहीं लगाया, तो ओनली इसकी जो है इसकी वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, कॉलम के नेम्स आ रहे हैं, उसके डेटा टाइप आ रहे हैं, यानी कि इसके स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओनली इसकी जो डेटा है वो ट्रंकेट वाले ऑप्शन से ये इसकी डेटा सारी गायब हो गई है। ठीक है, तो वापस से अगर मैं इसको एक बार दोबारा से तो क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये ड्रॉप वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं, ड्रॉप टेबल। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो पूरे स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देता है। ठीक है, आप उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकता, उसको दोबारा से रिक्रिएट ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो करेंगे ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम हम कस्टमर DUP2 दे देते हैं क्योंकि 2 हमने न्यू टेबल बनाई थी। ठीक है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर DUP2, तो ये हमें एरर देगा क्योंकि हमारे पास वो टेबल अभी एग्जिस्ट है ही नहीं। ठीक है, अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस वाले सेलेक्शंस को, तो ये हमारे पास एरर है और ये बोल रहा है कि टेबल इज़ नॉट कस्टमर ग्रुप 2 डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये हमने डिफरेंस समझ लिया ट्रंकेट और ड्रॉप का, यानी कि ट्रंकेट से उसकी स्ट्रक्चर बची रहेगी और उसकी सारी डेटा जो है वो गायब हो जाएगी, और ड्रॉप से क्या होगा, वो पूरा टेबल ही हमारे एंड से रिमूव हो जाएगा हमारे स्कीमा से। ठीक है, वापस से अगर मैं एक बार दोबारा से इस टेबल को क्रिएट कर लूँ, तो मैं एक बार डिलीट ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये टेबल वापस से क्रिएट हो गई है। अब डिलीट ऑप्शन में क्या है कि डिलीट हमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे भी कर सकते हैं या फिर पूरे टेबल के डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं। तो एक बार अगर सेलेक्ट हम करें इस टेबल को, अगर देखें क्रॉस चेक करें, ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल आई है जहाँ पे कस्टमर आईडी और नेम है। तो अब हमें क्या करना है कि डिलीट करनी है हमें जो कस्टमर आईडी 1 है। ठीक है, या फिर जिसका नेम एलाइस है। ठीक है, तो उसको डिलीट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर कस्टमर DUP2। ठीक है, वेयर नेम इक्वल टू एलाइस। ठीक है, जहाँ पे नेम इसकी एलाइस है वो डिलीट कर दे, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये एग्जीक्यूट हो गई है। और इसको अगर वापस से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DUP2 करते हैं, तो ये वो जो एम्प्लॉई थी हमारी, वो एम्प्लॉई गायब हो गई होगी। जैसे कि कस्टमर ID 1 वाली जो एम्प्लॉई थी जिसकी एलाइस नेम थी वो हमारी गायब हो गई है। तो ये तो हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कर लिया। अगर हमें कंडीशन नहीं लगानी, हम डायरेक्ट ही सारे डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम और ये वाले टेबल डाल देता हूँ, डिलीट फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है,
ओनली टेबल का नेम डालेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं और एक बार अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, यानी कि वो सारी डेटा डिलीट हो गई। अगर वापस से अगर हम इसको देखते तो इसकी स्ट्रक्चर पर ही रहेगी और इसकी सारा डेटा जो है ये रिमूव हो जाएगा। ये आप देख सकते हो इसकी स्ट्रक्चर में दिख रही है, बाकी सारा जो इसका डेटा है वो रिमूव हो गया, वो ट्रंकेट की तरह ही यूज़ हो गया, ठीक है। अगर हम कंडीशन नहीं लगाते तो डिलीट जो हमारी ट्रंकेट ऑप्शंस की तरह ही यूज़ होती है। तो ये हमने डिलीट को भी एक बार गो थ्रू कर लिया। अब इसमें हमारे पास एक सिंटेक्स आती है ड्यूअल, DUAL, ड्यूअल। तो ये वैसे बेसिकली ड्यूअल क्या होता है, तो ये एक डमी टेबल होता है। तो जब भी सपोज दैट कि हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेशन करनी है, तो ये कैलकुलेशन जो होगा तो बेसिकली ये जो कैलकुलेशन होती है ये एक टेम्प्रोरी व्यू में होती है, ठीक है। इसकी कोई टेबल वो एज ए स्ट्रक्चर जो होती है वो सेव नहीं होती है हमारे डेटाबेस में। तो एक टेम्प व्यू होता है जहाँ पे 1 रो और 1 कॉलम होती है। तो इसको हम उसके लिए हम क्या करते हैं, उस तरीके के कैलकुलेशन के लिए हम ड्यूअल का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज दैट कि हाँ, मुझे एक कैलकुलेशन करनी है जहाँ पे 4 × 4 की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा सेलेक्ट 4 × 4 फ्रॉम ड्यूअल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हो 4 × 4 हमारे पास एक कॉलम का नेम आ गया और जहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो हमें वैल्यू भी दी गई, 16 दी गई, ठीक है। अगर सपोज दैट इसी को मैं करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे कर देता हूँ सम, सेलेक्ट सम ऑफ, और यहाँ पे कर देते हैं 34, 24, ठीक है, फ्रॉम ड्यूअल। यानी कि एक टेम्प्रोरी व्यू बनाए और उसमें जो है ये दो फिगर्स की सम करके ये हमें दिखा दे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिंटेक्स में थोड़े से चेंजेस वगैरह करने होंगे हमें नंबर्स की। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, जैसे सपोज है 34 और 24 के हमें एडिशन चाहिए, तो सेलेक्ट करेंगे 34 + 24 फ्रॉम ड्यूअल, ठीक है। अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रही है 58 आ रही है। सपोज दैट यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ और इसको एक बार अगर एग्जीक्यूट करूँ तो ये हमें जो रिज़ल्ट दिखाएगा वो 10 दिखाएगा। तो इस तरीके से ये डुप्लिकेट वैल्यू जो भी है, डुप्लिकेट डेटा को डुप्लिकेट टेबल टेम्प्रोरी टेबल पे ये शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें डुअल को हम कुछ और भी तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एक काउंट स्टार, ठीक है। काउंट स्टार क्या करता है, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स दिखाता है एक पर्टिकुलर टेबल का। तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि सेलेक्ट हमने किया काउंट स्टार एज टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के पूरे डेटा को हमें दिखाया और उसका कॉलम का जो नेम होगा टोटल स्टूडेंट्स होगा। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें टोटल स्टूडेंट, हमारे पास एक जो कॉलम का नेम है वो टोटल स्टूडेंट वगैरह, उसमें से टोटल वैल्यू जो हमारी 5 स्टूडेंट की वैल्यू है वो हमें दिखा दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब ड्यूअल को हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें कॉन्कैटिनेट करना है दो वैल्यूज़ को, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, इसको कॉन्कैटिनेट करना है और इसको शो करवाना है एक हमारे टेम्प्रोरी टेबल पे। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे सेलेक्ट कॉन्कैट कर दिया। कॉन्कैट फंक्शन जो है ये दो टेक्स्ट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इसको कर दिया और एक कॉमा से इसको सेपरेट किया और फ्रॉम ड्यूअल कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट कॉन्कैट लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम फ्रॉम ड्यूअल, ठीक है। इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो ये इस तरीके से दिखाएगा। लास्ट नेम हमारी हो जाएगी ये, ठीक है, और फर्स्ट नेम हो जाएगा। यहाँ पे आप नेम को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे कर दिया मैंने राघव, और यहाँ पे कर दिया राघव सिंह, ठीक है, और इसको एक बार एग्जीक्यूट किया
तो ये कॉन्केट करके जो वैल्यू होगी हमें वो वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये राघव सिंह करके ये इसने कॉन्केटिनेटेड वैल्यू दे दी। तो इस तरीके से हमने ये सारी ऑप्शंस देख लिए। अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से चेक कांस्टेंट्स को यूज़ करते हैं अपने टेबल्स पे, और उसको डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कभी टेबल की क्रिएशंस करते हो तो चेक कांस्टेंट काफ़ी मायने रखता है कि उस टेबल के कॉलम्स पे अगर आपको वैलिडेशंस वगैरह लगानी है, यानी कि कोई भी अनऑथराइज यूज़र कुछ भी गलत वैल्यूज़ ना इंसर्ट करे, तो उसके लिए हम चेक कांस्टेंट्स लगाते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।